पिछली बार वेस्टइंडीज़ ने जब इंग्लैंड का दौरा किया था तो उसने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का कमाल कर दिया था। बहुत बड़ी बात थी टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि रैंकिंग उसकी हल्की और रैंकिंग के साथ साथ जो उसका हालिया प्रदर्शन था वो भी उतना उत्साहवर्धक नहीं था जितना कि इंग्लैंड का था। लेकिन इंग्लैंड उसमें पूरी तरह से उस सीरीज़ में मात खा गया और गनीमत है कि आखिरी टेस्ट जीतकर उसने कुछ अपनी इज्जत बचाई। लेकिन वेस्टइंडीज़ 2-1 से वो सीरीज़ जीतने में कामयाब रहा था। कैनिंगस्टन ओवल में उसने पहला टेस्ट जीता और फिर दूसरा विवियन रिचर्ड स्टेडियम में न्यू साउंड्स में दूसरा टेस्ट जीता और तीसरे में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें मौजूदा वेस्टइंडीज़ के दौरे की, इंग्लैंड के दौरे की, तो 8 जुलाई से सीरीज़ शुरू हो रही है। 3 टेस्ट मैच इसमें खेले जाएंगे और इस टेस्ट की अगर हम जो टीम है, वेस्टइंडीज़ की जो टीम घोषित की गई है उसका यदि हम आकलन करें तो इस टीम में 9 खिलाड़ी वो हैं जो पिछली बार 2019 में टेस्ट सीरीज़ जीतने वाली टीम के भी सदस्य थे। और इन 9 खिलाड़ियों में अगर हम देखें तो जो 3 खिलाड़ी हटे हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है वेस्टइंडीज़ को, क्योंकि जिस तरह से वेस्टइंडीज़ ने पिछली बार सीरीज़ जीती, इस बार इंग्लैंड के लिए उसका बदला चुकाने का बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा, क्योंकि डेरेन ब्रावो नहीं है, हेटमायर नहीं है और तो और कीमो पॉल जो हैं वो भी इस दौरे में मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कोविड की संभावना को देखते हुए, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें अटैक की, वेस्टइंडीज़ का जो कुछ भी है वेस्टइंडीज़ का वो अटैक है और उसी के बेस पर वो कुछ उम्मीद कर रही है इस सीरीज़ में। पिछली बार भी इसी अटैक ने उसे जीत दिलाई थी। अगर हम इसकी अटैक की बात करें तो कैमरन रॉच उसके मुख्य स्तंभ हैं, जिन्होंने पिछले बार जब 2019 में जो सीरीज़ जीती उसमें 3 टेस्ट में 18 विकेट चटकाए थे और उनका अल्फारी जोसेफ ने भरपूर साथ दिया था, जेसन होल्डर ने बहुत अच्छा साथ दिया था। सच कहा जाए तो जोसेफ एक उभरते हुए खिलाड़ी थे और उन्हें होल्डर का बहुत अच्छा साथ मिला और अहम मौक़ों पर विकेट चटकाकर उन्होंने कैमरन रॉच की मेहनत को साकार कर दिया था। इसके अलावा अब 2 तेज़ गेंदबाजों को और शामिल किया गया है, युवा उभरते हुए तेज़ गेंदबाज हैं। उनमें एक चैमर होल्डर हैं, एक रेमन रीफर हैं। चैमन होल्डर का संबंध कोई होल्डर से नहीं है, लेकिन जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उनसे कोई इनका संबंध नहीं है, लेकिन तेज़ी से उभरते हुए तेज़ गेंदबाज हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो रोस्टन चेज़ जो हैं एक ऑफ स्पिनर हैं, जिन्होंने कैनिंगस्टन ओवल में पिछली बार 8 विकेट चटकाए थे और उस जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। इसके अलावा वो बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन करते हैं, सेंचुरी तक उन्होंने बनाई हुई है। और उसके अलावा उनके जो दूसरे जो स्पिनर हैं वो हैं राकिन ऑफ कॉर्नवाल, ये भी ऑफ स्पिनर हैं, जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में एक टेस्ट मैच खेला गया था, वहाँ उन्होंने 10 विकेट लिए थे। 10 विकेट हॉल था उनका ओवरऑल दोनों इनिंग्स का मिलाकर। और उसके अलावा भारत के खिलाफ भी वो एक मैच खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे किंगस्टन के मैदान पर। तो इस तरह से ये है अटैक उनका कुल मिलाकर। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो कैम्पबेल और ब्रैथवेट ये 2 उनके सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन पिछले दौरे में दोनों ही नहीं चले, दोनों की दाल बिल्कुल नहीं गली, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज जो हैं एक भी हाफ सेंचुरी उन 3 टेस्ट मैचों में नहीं लगा पाए थे। 40+ का स्कोर ज़रूर बनाया था दोनों ने, लेकिन बड़ी पारियों को, अच्छे स्कोर को, अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए थे। उसके बाद अब हेटमायर तो है नहीं, ना डेरेन ब्रावो हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ बैटिंग प्रमोशन आपको देखने को मिल सकता है। शाई होप हैं, शाई होप से कितनी उम्मीद है, कितनी होप की जाए, कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्रूम बोनर मध्य क्रम के एक बल्लेबाज हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज़ में बहुत रन बनाए हैं और उन्होंने T20 जो है सीरीज़ T20 में मैच खेल चुके हैं अपने देश के लिए 2011-2012 में, लेकिन अब 31 साल की उम्र में वो टेस्ट में डेब्यू करने जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेस्टइंडीज़ में टैलेंट अब टेस्ट मैचों के लिए मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा शामराह ब्रूक्स हैं, ये एक बल्लेबाज हैं, लेकिन बल्लेबाजी में आप देखेंगे तो किसी का भी औसत 31-32 से ऊपर का नहीं है, बल्कि इससे नीचे का ही है। 26, 27, 28 का औसत है ज़्यादातर खिलाड़ियों का जो स्थापित बल्लेबाज हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी बहुत ही आत्मघाती साबित हो सकती है इस सीरीज़ में वेस्टइंडीज़ के लिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।